তো এপিসোডের শুরুতেই আমাদের দেখানো হয় যে জুজুৎসু টেকের যে ম্যানেজার রয়েছে তাকে সে এখানে একটি স্পেশাল গ্রেড কার্সকে মারার জন্য তিনজন হাই ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টকে ডেকেছে। একজনের নাম ইউজি ইউগাটাকি মাকা বুগাবুকি, আরেকজনের নাম নোবারা, আর একজনের নাম মেগুমি। তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে একটি স্পেশাল গ্রেড কার্সকে মারার জন্য। উইন্ডোরা এখানে ওই স্পেশাল গ্রেড কার্সকে দেখতে পেরেছে। তখন সেখানে থাকা ইউজি জিজ্ঞাসা থেকে উইন্ডো কি, তখন আমরা জানতে পারি উইন্ডো হলো এমন একটি ব্যক্তি, মনে করো যারা কার স্পিডকে দেখতে পারে কিন্তু ওই কার স্পিডের কোনো বালটাও বাঁকা করতে পারে না, তাদেরকে বলা হয় উইন্ডো। আর এখানে ভিতরে 5 জন ডিটারমিনেশন কর্মী আটকে রয়েছে, কারণ এখানে একটি স্পেশাল গ্রেডের কার্স এসে পড়েছে। তো আমাদের নোবারা আর যে ইউজি তাদেরকে মারতো, তখন নোবারা কনফিউশন হয়ে যায় এই স্পেশাল গ্রেড কার্ড। তখন সেখানে থাকা ম্যানেজার তাদেরকে বোঝাতে থাকে যে 4 গ্রেডের কার্ড রয়েছে, তাদেরকে ব্যাট দিয়েও মারা যেতে পারে, তা কোনো বড় ব্যাপার নয়। আর যে 3 নাম্বার গ্রেডের যে কার্সগুলো রয়েছে তাদেরকে হালকা একটু সাধারণ বন্দুক দিয়েই তুমি হারিয়ে দিতে পারো। আর 2 নাম্বার যে কার স্পিডগুলো রয়েছে তাদেরকে তুমি একটা শটগান দিয়ে ইজিলি হারিয়ে দিতে পারবা। আর 1 নাম্বার যে কার স্পিডগুলো রয়েছে তাদেরকে তুমি একটা ট্যাঙ্ক দিয়েও কিছু হতে পারে না, হয়তো অনেকগুলো মিসাইল লাগবে। আর যে স্পেশাল গ্রেড কার্সগুলো রয়েছে ওদেরকে মারতে একটা যদি পারমাণবিক বোমা তাদের পাশার নিচে ছুঁয়ে দেয় তাও কিছু হবে না। তো এদেরকে মারতে ওখানে থাকা সিজি তাদেরকে পাঠিয়েছে। তখন আমাদের থাকা ইউজিরা প্রস্তুত হয়ে যায় ওই ভিতরে থাকা যে কার স্পিডকে মারার জন্য। তখন ইউজি ভিতরে যাচ্ছে, তখন সেখানে থাকা এক ব্যক্তির মা বলছিল আমার ছেলেকে নিয়ে ওই ডিটারমিনেশন সেন্টারে আটকিয়ে গিয়েছে। তখন ইউজি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে থাকে আমি ওকে যেভাবেই হোক ওর মার কাছে নিয়ে যাব। তো एजीजी एक कर्टन बना देता है और ये कर्टन एक तरीके से एक ऐसा स्पेल होता है जो कि इस जगह को बाहरी दुनिया से अलग कर देगा थोड़े टाइम के लिए। मतलब कि ये एक तरीके का बैरियर होता है। मेगुमी यहाँ पे अपने एक डिवाइन डॉग को बुला देता है और वो यही कहता है कि अगर हमारे आसपास कोई भी कर्स आएगा तो ये हमें बता देगा। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये एक कर्स के इननेट डोमेन में चले गए हैं। और ये इननेट डोमेन एक ऐसी जगह होती है जो कि कर्स खुद बनाता है। इताडोरी और नोबारा दोनों ही पहले डरने लग जाते हैं कि वो कहाँ पे आ चुके हैं और उनका अब क्या होगा, लेकिन फुशिगुरो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है और अपने डिवाइन डॉग्स पे उसको पूरा यकीन होता है कि वो किसी भी खतरे से इनको बचा लेगा और पहले ही बता देगा। और साथ ही साथ उसके डॉग्स को वो रास्ता याद है कि वो कैसे इस डोमेन में घुसे तो वो आसानी से इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये सुन के भाई इताडोरी और कुकीसाकी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंसानों की लाशें पड़ी होती है जिनकी भाई वाट लग चुकी होती है। और जब यूजी वहाँ पे जाता है तो उसे वहाँ दिखाई देता है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है टाडाशी, और ये वही आदमी होता है जिसके लिए वो औरत रो रही होती है। ये उस औरत का बेटा होता है। इताडोरी यही कहता है कि हमें इसकी बॉडी को भी अपने साथ वापस लेके जाना चाहिए, कम से कम उसकी मॉम के पास उसकी बॉडी तो होगी। लेकिन फुशिगुरो मना कर देता है और वो बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम सबकी जान बचाने की सोचते हो, लेकिन ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं जो आगे चल के किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाए। ये जो आदमी है टाडाशी, इसको यहाँ पे एक मकसद के लिए इस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर पे रखा गया था क्योंकि इसने गाड़ी चलाते वक्त एक छोटी बच्ची को मार डाला था और ये कोई उसका पहला गुनाह नहीं था। इससे पहले भी वो बिना लाइसेंस के ऐसे कर चुका है। तो इसलिए ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं है जो कि आगे चल के किसी और को नुकसान पहुंचाए। तो यूजी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। इससे पहले कि फुशिगुरो कुछ बोले यहाँ पे नोबारा भाई चिढ़ जाती है और वो इन दोनों के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ। लेकिन इतने में भाई जमीन में एक छेद हो जाता है और वो कर्स नोबारा को भाई जमीन के अंदर ले जाता है। यहाँ पे फुशिगुरो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे डिवाइन डॉग को पता कैसे नहीं चला कि ये कर्स यहाँ पे है। लेकिन तभी भाई फुशिगुरो देखते हैं कि उसका डिवाइन डॉग को मार दिया गया है यार, और इनको पता भी नहीं चलता कि ये हुआ कब। यहाँ पे फुशिगुरो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ये दोनों भाई एकदम जम जाते हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं पाते क्योंकि इनके पास आ जाता है स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट। ये दोनों के दोनों यहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इधर इताडोरी अपना पहला मूव करने की कोशिश करता है और उस स्पिरिट के ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई वो स्पिरिट पलक झपकते यूजी का हाथ ही काट देता है और वो नाइफ भी तोड़ देता है। वही दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि नोबारा एक अजीब सी जगह में आ चुकी होती है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मांस वाले कर्सेस होते हैं और फुशिगुरो उधर से भाग निकलता है अपने नियो का इस्तेमाल करके। वो यही कहता है कि इताडोरी और नोबारा तुम बस मरना
भागना मत। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है बेसिकली कि जब फुशिगोरो के भागने से पहले इताडोरी सुकुना से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन भाई सुकुना उसकी मदद करने से मना कर देता है और इनके ऊपर वो स्पेशल ग्रेड कर्स हमला कर देता है। वो किसी तरह उसके एनर्जी ब्लास्ट से तो बच जाते हैं, लेकिन फुशिगोरो उसकी ताकत देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इताडोरी फुशिगोरो को ये कहता है कि तुम यहाँ से भाग निकलो और नोबारा को ढूंढो और इधर से निकल जाना। यहाँ पे मेगुमी अपने दूसरे डिवाइन टॉक का इस्तेमाल करके नोबारा को ढूंढना शुरू कर देता है और वही दूसरी ओर भाई नोबारा की सारी कीले यानी कि नेल्स खत्म हो चुकी होती है और वो यही कहती है कि उसको शायद और भी नेल्स लानी चाहिए थी। अब क्योंकि यहाँ पे भाई यूजी को कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता, हाँ उसके पास वो नाइफ था लेकिन वो टूट चुका है, लेकिन उसके अंदर भी कर्स एनर्जी है, तो वो यही कहता है कि उसको इस एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता है। लेकिन उसके सामने जो उसका दुश्मन होता है उसकी कर्स एनर्जी हद से ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे इताडोरी उस कर्स की एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होता है इमोशनली भी और फिजिकली भी। यही हमें डोमेन के दूसरे ओर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे भाई नोबारा को एक कर्स खाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले मेगुमी उसको आके बचा लेता है। और वही दूसरी ओर इताडोरी को रियलाइज होता है कि अब उसको एक नॉर्मल डेथ रिसीव नहीं होगी और यहाँ पे भाई वो रोने लग जाता है क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि वो शायद मर जाएगा। लेकिन तभी वो ये सोचता है कि अगर उसके अंदर जो इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हार जाएगा, तो वो इन फीलिंग्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि भाई उसके हाथों में एनर्जी टाइप आ जाती है और वो उस स्पेशल ग्रेट स्पिरिट की ओर भागना शुरू कर देता है अपने हाथ में कर्स एनर्जी को लेके। वो जैसे ही उसके ऊपर पंच करता है तो वो भाई स्पिरिट आसानी से उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन ये सब करके फुशिगोरो और नोबारा को काफी टाइम मिल जाता है इस डोमेन से बाहर निकलने का और इचिची के साथ मिलने का। तभी फुशिगोरो का डिवाइन डॉग इधर चिल्ला के सिग्नल देता है, जिससे कि इताडोरी को समझ आ जाता है कि भाई ये वही सिग्नल था जो कि उसने फुशिगोरो को कहा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जिससे कि वो आसानी से सुकुना का इस्तेमाल कर सके और किसी की जान भी ना जाए। तो यहाँ पे सुकुना भाई इताडोरी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और भाई सुकुना यही कहता है कि यार कितना बेकार बच्चा है ये, नाक में दम कर दिया यार इसने। तो वो सोचता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, ये बड़ा स्मार्ट समझता है ना अपने आप को, तो बिल्कुल जैसे पहले चीजें थी वैसे ही करना चाहिए, यानी कि हम फुशिगोरो का सामना इस स्पेशल ग्रेड वाले स्पिरिट से करवाएंगे। हाँ, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो वो जो स्पेशल ग्रेड होता है वो सुकुना के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं नहीं दे रहा तुम्हारे साथ, और वो भाई सुकुना के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन सुकुना आसानी से उसके कर्स एनर्जी से बच जाता है और साथ ही साथ वो यूजी की बॉडी को भी हील कर देता है और कहता है अरे शिट यार इसकी बॉडी थोड़ी हील करनी थी मेरे को। सुकुना कहता है कि वैसे देखा जाए तो जो कर्स एनर्जी जहाँ पे पैदा होती है वो उस जगह को छोड़ के कभी जाती नहीं, तो शायद तुम्हारी मौत यहीं पे होगी। हाँ, क्योंकि तुम तो मेरे साथ चलोगे नहीं। यहाँ पे भाई सुकुना हद से ज्यादा ताकतवर होता है और वो उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को वही आसानी से हराना शुरू कर देता है। वही दूसरी ओर फुशिगोरो नोबारा को इचिची की गाड़ी में बिठा देता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए और जाते जाते फुशिगोरो इचिची से यही कहता है कि तुम आते वक्त बस एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर को ले आना अगर कोई मिल सके तो, जब तक मैं इताडोरी को संभाल लूंगा, जिससे कि सुकुना ज्यादा तबाही ना बचा दे। यहाँ पे अभी भी भाई सुकुना आसानी से उस स्पेशल ग्रेड कर्स से निपट रहा होता है और भाई सुकुना कहता है कि यार मतलब हम दोनों ही सेम रैंक के हैं, लेकिन देखो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, कितने बेकार हो तुम। यहाँ पे वो कर्स अपने आप को हील करना शुरू कर देता है, लेकिन भाई सुकुना उससे हद से ज्यादा ताकतवर होता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आता, लेकिन रुको मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये दिखाऊंगा कि असली जुजुत्सु क्या होता है। वो अपना भाई डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन शुरू करता हो भाई, मतलब यहाँ पे ये अलग ही जगह पे आ जाते हैं, जिससे भाई पलक झपकते ही उस स्पेशल ग्रेड कर्स के भाई बहुत सारे स्लाइसेस हो जाते हैं। सुकुना ये कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे सिर्फ 3 स्लाइस होंगे, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि भाई उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स ने सुकुना की फिंगर निकल रखी होती है यार, वो फिंगर सुकुना अपने पास रख लेता है। यहाँ पे सुकुना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यही कहता है कि मतलब यार बार बार हमेशा ये बच्चा इसका इस्तेमाल करता रहता है, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भाई सुकुना भी कुछ कर भी नहीं सकता ना, तो यूजी से यही कहता है कि चलो फिर ठीक है अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लो, हो गया बहुत। लेकिन भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद भी इताडोरी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाता और ये महसूस करके भाई सुकुना काफी ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है। तो यार मतलब आप बताओ यार, मतलब सुकुना सच में इतना ज्यादा कमाल का कैसे है यार, उसको रियल जुजुत्सु आता है और आपको क्या लगता है कि उसका सामना कोई कर सकता है? मे बी गोजो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि सच में अगर सुकुना और